करें, भगवान की आवश्यकता बन जाए हम। वो कैसे बनेंगे? सीकले फूलों से गाफिल बद्दुआएं जिंदगी, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी है। इतने अच्छे बन जाओ, इतने अच्छे बन जाओ कि तुम्हारी अच्छाइयों से खुद तुम अंदर से जो है खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, और तुम्हारे कारण सारा वातावरण, सारी प्रकृति जो है प्रसन्न हो। एक मानव जब अच्छा बनता है तो वो अपने लिए अच्छा नहीं बनता, वो सारे अस्तित्व के लिए, सारी प्रकृति के लिए अच्छा बन जाता है। एक व्यक्ति के विचार सारी प्रकृति को प्रभावित करते हैं, सारे वातावरण को प्रभावित करते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। हमारे अच्छे विचार केवल हम तक सीमित नहीं रहते, सारे जगत में फैल जाते हैं। हमारी अच्छी भावनाएं, हमारे अच्छे कर्म, हमारा अच्छा चिंतन, ये सब पूरी प्रकृति में फैलता है। और हमारे बुरे विचार, हमारी बुरी भावनाएं, ये भी प्रकृति में फैलती हैं। तो जिस व्यक्ति के बुरे भाव, बुरे विचार हैं, तो वो अपना ही नुकसान नहीं कर रहा है, सारे समाज का, सारी प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए इस बात पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी भी कोई गलत विचार न उठने पाए। गलत विचार उठता है उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हमारे अपने ही निर्णय है, हमारी अपनी ही सोच है। दूसरों को कभी कारण मानो मत, कारण बाहर कभी होता नहीं। तुम्हारे भीतर जो कुछ हो रहा है, सुख दुख, अच्छा बुरा, उस सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। यदि बुरा सोच रहे हो तो बुरा सोचने के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, दूसरा कारण नहीं है। यदि बुरा कर रहे हो तो भी कोई दूसरा कारण नहीं है। हम कभी बाहर से बहुत सारे कारण इकट्ठे कर लेते हैं। किसी की हम निंदा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि ये हमारे बारे में बुरा सोचता है। तुम्हारे बारे में कोई बुरा नहीं सोचता भैया, तुम खुद ही अपने बारे में बुरा सोच रहे हो। तुम्हारे बारे में कोई बुरा सोच नहीं सकता। जब तक तुम नहीं सोच सकते तब तक तुम्हारे बारे में कोई बुरा नहीं सोच सकता। इसलिए जिम्मेदार हम खुद हैं। अपने शत्रु मित्र, अच्छे बुरे, सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। जब हम ही जिम्मेदार हैं तो हम अपने जीवन को बुरा क्यों बनाने में लगे हुए हैं? अच्छा बनाएं, खुद खुश रहें, हमारे कारण सब खुश रहें, सारी प्रकृति खुश हो, प्रसन्न हो, सारा वातावरण प्रसन्न हो। और देखो, ये सबसे बड़ी एक साधना है, ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। यदि हम अच्छे विचार, अच्छा चिंतन, अच्छी भावनाएं पैदा करते हैं तो ये समझ लो तुम सबसे बड़ी ईश्वर की भक्ति कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं हैं, इस भगवान की इस सारे संसार को प्रभावित करेंगे, इसको प्रसन्न करेंगे, इस वातावरण को शुद्ध करेंगे। भजन नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन मन में कभी बुरा विचार, बुरा चिंतन, कभी बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, ये जो विकार है मन में, ये उत्पन्न नहीं होने चाहिए। इन पर जो है अंकुश लगाओ, इन्हें शुद्ध करो। जब भी सोचो, सुबह भोर में जगो तो जग करके एक दिन का निर्णय लो कि मैं आज के दिन, हमेशा, सारे दिन, पूरे दिन ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण दूसरे को कष्ट हो। ऐसा कोई वचन नहीं बोलूंगा जिसके कारण किसी को पीड़ा पहुंचे। मैं सत्य बोलूंगा, मैं मधुर बोलूंगा, मैं प्रिय बोलूंगा, मैं अपने तन से, अपने मन से, अपने वचन से दूसरे को लाभ ही पहुंचाऊंगा, दूसरे को सुख ही पहुंचाऊंगा, दूसरे को खुशियां ही पहुंचाऊंगा। ऐसा कर्म करूंगा क्योंकि मेरा कर्म, मेरे वचन, मेरी भाषा सारे समाज में फैलती है, सारे वातावरण में फैलती है, सारी प्रकृति में फैलती है। एक एक दिन का निर्णय लो और शाम को जब सो तो उससे पहले बैठ करके सोचो
कि आज मैंने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया, मैंने किसी को कड़वी भाषा तो नहीं बोली, मैंने किसी को गाली की भाषा तो नहीं बोली, यदि बोली है तो कल नहीं बोलूंगा। एक एक दिन पर तुम ऐसी साधना करो तो जीवन इतना पवित्र हो जाएगा, जीवन इतना पावन हो जाएगा, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होगा। और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होगा, जहां जहां तुम जाओगे आहा चारों तरफ सुगंध फैलेगी। जैसे एक बगीचे में एक फूल खिलता है तो पूरा फूल सुगंधित होता है, और अकेला ही सुगंधित नहीं होता, पूरे बगीचे को सुगंधित करता है, पूरे वातावरण को सुगंधित करता है। हवा टकरा करके उसकी सुगंध को बहुत दूर तक ले जाती है। हा? खुद महकना ही नहीं, गुलशन को महकाना भी है। अपने अच्छे विचारों से हम पूरी प्रकृति को शुद्ध करें। एक एक मानव अपने विचारों को शुद्ध करता है, अपने कर्मों को शुद्ध करता है, अपनी भाषा को शुद्ध करता है, तो धीरे धीरे पूरा वातावरण शुद्ध होता है। और ये जीवन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा कर्तव्य है मानव होने के नाते। ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना कर लें तो हम भगवान की आवश्यकता बन जाएंगे, भगवान हमें ढूंढेंगे। जैसे विदुर जी को भगवान याद कर रहे हैं, वैसे ही भगवान फिर तुम्हें याद करेंगे। हा? भगवान तुम्हें पाने के लिए आतुर होंगे, ऐसे कम से कम बन जाए। तो विदुर जी को याद किया